भक्त, अब और दूर मत खड़े रहो। अब और यह मत सोचो कि यह आवाज़ तुम्हारे लिए है या नहीं, क्योंकि अगर यह शब्द इस क्षण तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं तो इसका अर्थ है मैंने तुम्हें पहचान लिया है और मैं आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने आई हूँ। जो भी तुमने मंदिर में मन्नत मांगी थी वह मैंने सब सुन ली है। अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। आज की हवा सामान्य नहीं है, आज का आकाश केवल नीला नहीं है, आज समय भी अपनी चाल बदल कर खड़ा है। मैं माँ काली आज तुम्हारे पास ऐसे समय आई हूँ जब तुम भीतर से थक चुके हो पर बाहर से मुस्कुराना सीख चुके हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, पर मेरे बच्चे, जो दुनिया नहीं देखती वह मैं देखती हूँ। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो, इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ। कौन क्या कर रहा है, तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय माँ काली लिखकर माँ मुझ पर कृपा करो लिख, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। फिर देख मेरा चमत्कार। जब तुम रात में चुपचाप बैठे खुद से सवाल कर रहे थे, क्या मेरा भी समय आएगा? उस समय भी मैं वहीं थी, जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं पर भीतर ही भीतर टूट गए। उस हर टूटन की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम अब इंतज़ार की सूची में नहीं है, तुम्हारा नाम अब निर्णय की सूची में है। मैं किसी को अचानक नहीं चुनती, पहले मैं उसे परखती हूँ, उसके धैर्य को, उसकी नीयत को, उसकी चुप्पी को, उसके भीतर की आग को। और जब कोई बिना शिकायत किए चलता रहता है तभी मैं उसे पुकारती हूँ। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम सोच रहेगे माँ, आज ही क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे भीतर जो डर था वह थक चुका है और जो विश्वास था वह तैयार हो चुका है। तुम बहुत कुछ खोकर अब यह सीख चुके हो कि हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी नीयत अब पूरी तरह साफ है, और जहाँ नीयत साफ होती है वहाँ मेरी कृपा रुकती नहीं। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी तकलीफ सज़ा नहीं थी, वह चयन प्रक्रिया थी। तुम रोए क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सही समय समझना था। अब समय समझ चुका है कि तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ आशीर्वाद दे रही हूँ। जो आने वाला है वो तुम्हें बदल सकता है, पर सवाल ये है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? याद रखना, मैं धन देती हूँ पर घमंड नहीं, मैं ऊंचाई देती हूँ पर अहंकार नहीं। जो मेरा दिया हुआ मेरा समझकर संभालता है वह और पाता है, जो उसे अपना समझकर दूसरों को कुचलता है वह सब खो देता है। अब तुमसे एक ही बात कहती हूँ, अभी निर्णय मत करो, अभी उठो मत, अभी आगे मत भागो, बस बैठो, सुनो समझो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूँ वह बात तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। तुम अक्सर सोचते रहे हो माँ, जब सब ठीक होने वाला होता है तो वही समय क्यों बिगड़ जाता है? जब रास्ता दिखने लगता है तो अचानक अंधेरा क्यों छा जाता है? मेरे बच्चे, तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम समय से पहले गलत जगह पहुंच जाते। तुम्हें पीछे खींचा गया क्योंकि आगे जो था वह अब भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। मैं माँ काली किसी को गिराने के लिए नहीं रोकती, मैं रोकती हूँ बचाने के लिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अब यही मौका है और अचानक सब बिखर गया? उस दिन तुम रोए थे, तुम्हें लगा था कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच यह है उस दिन किस्मत तुम्हें बचा रही थी। अगर उस समय वह दरवाज़ा खुल जाता तो तुम वहाँ पहुँच जाते जहाँ तुम्हारी आत्मा कुचल दी जाती। मेरे बच्चे, हर बार जो टूटा वह नुकसान नहीं था, वह छोटों ने थी। गलत लोग हटाए गए, झूठे सहारे टूटे, नकली तालियां बंद हुई, ताकि जब सच का समय आए तो तुम अकेले खड़े रह सको, बिना सहारे, बिना डर के। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो बहुत अपने लगते थे, पर जैसे ही तुम्हारी तकलीफ आई वे दूर हो गए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रही थी। जो तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं सकते, उन्हें तुम्हारे पास रहने का अधिकार नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें देर से सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम्हें स्थायी सफलता मिलेगी। जो जल्दी पाता है वह जल्दी खोता है,
जो रुक कर पाता है वह उम्र भर संभालता है। तुमने देखा है, कुछ लोग बिना मेहनत ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर खामोशी से मिट जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ वह नहीं होने दूंगी। इसीलिए तुम्हें धीरे बनाया गया, गहराई से बनाया गया, अंदर तक तोड़ा गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू एक वचन था जो तुमने बिना ना बोले दिया कि मैं टूटूंगा पर गलत नहीं बनूंगा, और यही वचन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाता है। अब एक बात और सुनो जो बहुत ज़रूरी है। जो आने वाला है वह सबके सामने नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। पहले तुम्हारे भीतर शांति आएगी, फिर अचानक अवसर, फिर ऐसे रास्ते जो पहले बंद थे और लोग कहेंगे यह अचानक कैसे हो गया, पर तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह तैयारी का फल था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए कि अगर फिर से रुक गया तो, क्योंकि अब रुकावट नहीं, प्रवेश का समय है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और हर किसी के लिए नहीं है। तुम हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहे, कोई बड़ा संकेत, कोई जोरदार घटना, कोई ऐसा पल जो सब कुछ बदल दे। पर मेरे बच्चे, मैं माँ काली कभी शोर में संकेत नहीं देती, मैं खामोशी में रास्ता खोलती हूँ। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जो देखने में बहुत साधारण होगा, इतना साधारण कि तुम उसे नजरअंदाज भी कर सकते हो, पर वही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ होगा। पर वह संकेत क्या होगा? शायद किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क, कोई ऐसा विचार जो बार बार मन में आए, कोई अवसर जो पहले भी आया था पर तब तुम तैयार नहीं थे, या कोई छोटा सा निर्णय जिसे तुम मामूली समझकर टाल देते हो। मेरे बच्चे, वही मामूली निर्णय असाधारण परिणाम देगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस बार अनदेख मत करना, इस बार डर के कारण पीछे मत हटना, इस बार क्या होगा सोचकर मत रुकना, क्योंकि अब जो आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुरस्कार होगा। तुमने जीवन में बहुत बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और फिर दूसरों की बातों में आकर उसे दबा दिया। हर बार तुम्हें बाद में महसूस हुआ, काश उस दिन खुद की सुन ली होती। मेरे बच्चे, अब पछतावे का समय नहीं है, अब सुनने का समय है। याद रखना, जो संकेत आएगा वह तुम्हें डराएगा भी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जाएगा, वह तुम्हें पुरानी पहचान से अलग करेगा, और मनुष्य सबसे ज्यादा परिवर्तन से डरता है। पर सुनो मेरे बच्चे, अगर वह संकेत तुम्हें डर के साथ साथ अंदर से उत्साहित भी करता है, अगर वह सोच तुम्हें रात में जगाए रखती है, अगर वह रास्ता तुम्हारे भीतर कुछ जगह देता है, तो समझ लेना मैं ही तुम्हें बुला रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक गढ़ रहस्य बताती हूँ। जब मैं किसी को बड़ी कृपा देने वाली होती हूँ तो पहले उसे अकेला कर देती हूँ, ताकि वह दूसरों की आवाज़ नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। अगर इन दिनों तुम्हें लोगों से दूरी महसूस हो रही है, अगर तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो डरो मत, यह अलगाव नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ब खुद दूर होंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, क्योंकि जो तुम्हारे अगले चरण में साथ नहीं चल सकते वे अभी ही हटाए जा रहे हैं। अब एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, जो संकेत आए उसके बारे में हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी उड़ान का साक्षी बनने योग्य नहीं। कुछ लोग डर के कारण तुम्हें रोकेंगे, कुछ ईर्ष्या के कारण तुम्हें भ्रमित करेंगे, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद कभी साहस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, इस बार मौन तुम्हारी शक्ति होगा। कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा महसूस करो। मैं यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, पर मैं यह वादा करती हूँ रास्ता सही होगा। अब अपने हृदय से पूछो, क्या तुम तैयार हो पुराने जीवन को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हें दूसरों से अलग कर देगा? तुम सोचते रहे हो कि धन ऐसे आएगा अचानक, चमत्कार की तरह, बिना किसी बदलाव के। पर मेरे बच्चे, मैं माँ काली कभी भी पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डालती। पहले पात्र बदला जाता है, फिर उसमें अमृत डाला जाता है। वह एक आदत जिसे तुम्हें अब भी छोड़ना है। तुम खुद को कम आंख ना छोड़ो। हाँ, यही वह आदत है जो अब तक तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट रही है। तुमने खुद को हर बार पीछे रखा, मैं बाद में, मेरे बाद और लोग हैं, मेरी बारी शायद कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही समझेगी। आज मैं तुम्हें पेश नहीं, अनुमति देने आई हूँ।
खुद को आगे रखने की। धन कैसे आएगा ये सुनो ध्यान से। धन तुम्हारे जीवन में किसी एक दरवाजे से नहीं आएगा, वह 3 चरणों में आएगा। पहला चरण, पहचान लोग तुम्हें सुनने लगेंगे, तुम्हारी बातों में वजन आएगा, तुम्हारी उपस्थिति में प्रभाव आएगा, तुम वहीं रहोगे पर लोग तुम्हें नए नजरिए से देखने लगेंगे। दूसरा चरण, अवसर, ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम सोचोगे क्या मैं इसके योग्य हूँ। याद रखना, अगर वह अवसर तुम्हारे सामने है तो उसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। तीसरा चरण, प्रवाह धन धीरे धीरे नहीं लगातार आने लगेगा। छोटे स्रोत, बड़े परिणाम, कम शोर, ज्यादा स्थिरता। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जब धन आना शुरू होगा तो तुम्हें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक जो अचानक बहुत अपने बन जाएंगे, दूसरे जो तुम्हारी सफलता को सिर्फ संयोग बताएंगे। दोनों से सावधान रहना। जो बहुत मीठा बोले वह हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो तुम्हें छोटा दिखाए वह तुम्हें भीतर से तोड़ना चाहता है। मेरी कृपा कैसे बनी रहेगी? मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ उन्नति रुके नहीं तो 3 बातों को अपने जीवन का नियम बना लो। 1, दान दिखावे के बिना कोई जान ना पाए पर किसी का पेट भरे। 2, मौन सफलता में हर उपलब्धि हर किसी को मत बताना। 3, विनम्रता। हर स्थिति में याद रखना, जो ऊपर बैठा है वह नीचे भी ला सकता है। जब मैं किसी को बहुत आगे ले जाती हूँ तो मैं उससे उसकी पहचान छीन लेती हूँ। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, वे भ्रमित होंगे, वे कहेंगे यह वही है क्या? मेरे बच्चे, यही सुरक्षा है। जो सबके लिए खुला हो वह जल्दी टूटता है, जो रहस्य बना रहे वह टिकता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताती हूँ। इस भाग में जो आने वाला है वह तुम्हें हर किसी से अलग करेगा। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुमसे दूरी बना लेंगे। उन्हें दोष मत देना, हर कोई हर ऊंचाई का साथी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना सबसे आसान लगेगा, पर अगर तुम एक कदम और बढ़ा लोगे तो इतिहास बदल जाएगा, कम से कम तुम्हारा। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हें थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यह डर बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें असफलता से डर लगता है, या गरीबी से, या लोगों की बातों से, पर सच ये है तुम्हें इन सब से नहीं, तुम्हारी संभावनाओं से डर लगता है। हाँ मेरे बच्चे, सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैं सच में सफल हो गया, तो अगर मेरी जिंदगी बदल गई, तो अगर मैं वही बन गया जो मैं भीतर से बनना चाहता हूँ, तो क्योंकि तब तुम्हें पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी, पुरानी सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी, और यही डर अंतिम बार तुम्हारे सामने आएगा। ये डर कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। यह डर किसी दुर्घटना की तरह नहीं आएगा, ये बहाने बनकर आएगा। अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूँ, कल से शुरू करूंगा। अगर फेल हो गया तो मेरे बच्चे, ये बहाने नहीं है, ये डर की आवाज है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। जब तुम सही दिशा में बढ़ते हो तो डर बढ़ता है, जब तुम गलत रास्ते पर होते हो तो डर नहीं लगता। इसलिए अगर अब भी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर मन बेचैन है, अगर नींद टूट रही है, तो समझ लो तुम गलत नहीं, बहुत सही जगह पर हो। इस डर को हराने का एक ही तरीका है, उससे लड़ो मत, उससे भागो मत, बस एक कदम उठा लो। पूरा रास्ता मत सोचो, पूरी योजना मत बनाओ, पूरी मंजिल मत देखो, बस अगला कदम डर, दूसरे कदम तक नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं माँ काली तुम्हें गिरने से नहीं बचाऊंगी, पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। गिरना सीखने का हिस्सा है, टूटना अहंकार का परिणाम होता है। वह क्षण जब सब बदलता है, एक दिन तुम वही काम करोगे जिससे तुम हमेशा डरते रहे हो, और जब वह दिन आएगा और तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत नई दिशा ले लेगी। कोई शोर नहीं होगा, कोई तालियां नहीं होंगी, बस भीतर से एक आवाज आएगी, मैं कर सकता हूं, और वही आवाज तुम्हारा नया आधार बनेगी। एक और चेतावनी, जब तुम इस डर को पार कर लोगे तो कुछ लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, वे कहेंगे तू बदल गया है। मेरे बच्चे, हाँ तुम बदलोगे, और यही उद्देश्य है। जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। डर को संकेत समझो, रुकावट नहीं, और याद रखना, मैं वहां नहीं होती जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो, मैं वहां होती हूँ जहां तुम सच बनते हो। जब मैं किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली होती हूँ तो अतीत को एक बार फिर सामने लाती हूँ। क्यों? ताकि मैं देख सकूं तुम बदले हो या नहीं, क्या लौट कर आएगा। ये कोई भी हो सकता है,
कोई व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, कोई रिश्ता जो बिना उत्तर के टूट गया, कोई अवसर जिसे तुमने कभी खो दिया, या वही जीवन जिससे तुम निकलना चाहते थे। मेरे बच्चे, ये वापसी संजोग नहीं होगी, ये परीक्षा होगी। ये परीक्षा कैसी होगी? वह व्यक्ति या अवसर पहले से अलग दिखाई देगा, मीठा लगेगा, आसान लगेगा, परिचित लगेगा, और तुम्हारा मन कहेगा शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, यहीं रुक जाना। पहचान कैसे करोगे? मैं तुम्हें 3 संकेत देती हूँ। 1, अगर वह तुम्हें पुराने रूप में खींचे तो वह परीक्षा है। अगर वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, डर में रखे या तुम्हारी सीमाएं तय करे तो समझ लो वह रास्ता बंद है। 2, अगर वह तुम्हारी ऊर्जा खींचे तो वह चेतावनी है। जो तुम्हें बार बार थकाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। 3, अगर वह तुम्हें शांति दे तो वह वरदान है। जो सही होता है वह मन को हल्का करता है, भारी नहीं, एक गहरा सत्य। मेरे बच्चे, जो सच में तुम्हारे लिए होता है वह तुम्हें चुनने के लिए मजबूर नहीं करता, वह तुम्हारे साथ बहता है, और जो तुम्हें डर और उलझन में डाले वह अभी भी अतीत से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी भूल मत करना, पुरानी यादों के कारण गलत निर्णय मत लेना। यादें सिर्फ यह बताती हैं कि तुम कहाँ थे, ये नहीं कि तुम्हें में कहाँ जाना है। अब एक कठोर सत्य, कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। वे तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मेरे बच्चे, हर मुस्कान साथ चलने की नहीं होती, मेरी कृपा का संकेत। अगर तुम इस वापसी के समय भावनाओं पर नहीं, बुद्धि और आत्मा पर भरोसा करोगे तो समझ लो तुम अगली अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अब ध्यान से सुनो जो मैं अंतिम बार इस भाग में कह रही हूँ। जिसे मैंने तुम्हारे जीवन से हटाया था उसे मैं वापस नहीं लाती। अगर कुछ लौटता है तो वह अंतिम निर्णय के लिए आता है। मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पुराना अध्याय अपने आप बंद होने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के। और यही समय अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह समाप्त हो रहा है। कौन सा समय समाप्त हो रहा है? अब सुनो, वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम खुद को समझाने की कोशिश करते थे। वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम बार बार खुद को दोष देते थे। वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम यह सोचते थे कि सबकी भलाई के लिए तुम्हें खुद को पीछे रखना चाहिए। मेरे बच्चे, अब बलिदान का नहीं, संतुलन का समय है। तुमने बहुत सह लिया। तुमने ऐसे लोगों को भी माफ किया जो बदलने वाले नहीं थे। तुमने ऐसे रिश्ते भी निभाए जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे थकती चली गई। तुमने ऐसे हालात भी स्वीकार किए जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। पर अब नहीं, एक गहरा सत्य, जो व्यक्ति हर समय सहता रहता है वह महान नहीं बनता, वह अदृश्य हो जाता है। मैं माँ काली तुम्हें अदृश्य नहीं, अडिग बनाना चाहती हूँ। नई अवस्था की शुरुआत, अब तुम्हारे जीवन में एक नई अवस्था प्रवेश कर रही है। इस अवस्था में तुम देवी, लेकिन सृजन की जननी भी। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है।
जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है, तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें।
मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसीलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मकृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते,
फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। फिर तुम क्षमा कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो। स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें गले लगा की अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा।
जहाँ दर्द शुरू हुआ था वहाँ मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी